लॉकडाउन ट्रेन यात्रा। कंधामल नाम के गांव में एक रेलवे स्टेशन था। एक दिन उस स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उसमें राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति चढ़कर बैठे। उनके चेहरे पर मास्क थे क्योंकि वो लॉकडाउन का टाइम था। क्यों यार, सामान सब सुरक्षित है ना? 2 महीने के लॉकडाउन के बाद हमें अब ट्रेन में जाने का मौका मिला है। हाँ यार, इस लॉकडाउन के कारण हमारा धंधा बिल्कुल ठप हो गया है। ये चिंता हो रही है कि कहीं फिर से लॉकडाउन ना कर दें। तभी 2 और व्यक्ति मास्क पहनकर आए। दादा दादा, यहाँ बैठो दादा, यहाँ हवा अच्छी आएगी। बैठो दादा, यही तुम्हारे हैसियत के लिए सही जगह है, कहकर एक सीट दिखाया। यूं वे दोनों उन दोनों के सामने जा बैठे। दादा नमस्ते, देखने में आप कोई बड़े आदमी लगते हैं। क्या आप इसी गांव के हैं? आप क्या करते हैं दादा? आप कहाँ जा रहे हैं दादा? नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम सरदार है, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। उसके साथ बैठा व्यक्ति, दादा का नाम बोला तो पूरे गांव में इज्जत है। दादा जो कहे वही अटल है। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम भी चंडीगढ़ की ओर ही जा रहे हैं। अरे बाप रे, इस टिकट काउंटर के सामने इतनी बड़ी लाइन थी। उस लाइन में खड़े खड़े थक गए। बड़े मुश्किल से हमें ये देखिए 2 टिकट मिले। मिले ना, खुशी हुई। हमने एक ही टिकट लिया है। अच्छा, तो ये आपको विदा करने आए हैं क्या? नहीं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, लेकिन टिकट एक ही लिया है। हमें तो इसकी आदत है। हम हमेशा एक ही टिकट लेकर दोनों सफर करते हैं। क्या एक टिकट में दोनों सफर करते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होती? अरे टीसी पकड़ता नहीं है? अरे वो टीसी वीसी कुछ नहीं कर सकता। तुम इस सरदार को नहीं जानते। जब वो टीसी आएगा तब तमाशा देखना। तभी दूर से टीसी की आवाज टिकट 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 सुनाई देने लगी। तब सरदार और उसका असिस्टेंट पास वाले टॉयलेट में घुस गए। राम और श्याम हैरान होकर देखने लगे। इतने में टीसी आया। आकर टिकट 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 करने लगा। राम ने टिकट निकाला और दिखाया। टिकट चेक करने के बाद, यहाँ कोई और है क्या, कहकर सीट की ओर इशारा किया। हाँ है ना, वो टॉयलेट में है। टीसी ने टॉयलेट का दरवाजा खटखटाया और टीसी टीसी टिकट टिकट कहकर आवाज दिया। तभी टॉयलेट के दरवाजे के नीचे से एक टिकट बाहर निकला। टीसी ने झुककर टिकट उठाकर, अच्छा यहाँ चढ़े हैं, कहकर उसे चेक करने के बाद फिर से दरवाजे के नीचे से अंदर डाल दिया। ये देखकर राम और श्याम हैरान हो गए। बाद में वे दोनों टॉयलेट से बाहर निकले और सामने आकर बैठ गए। वाह, मान गए आपकी सूझबूझ को। सरदार जी, आपकी सूझबूझ अद्भुत है, कहकर प्रणाम किया। और नहीं तो क्या, ये रेलवे वाले दाम बढ़ा बढ़ा कर हमें लूट रहे हैं ना, इसीलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए। बाद में अपने अपने स्टेशन पे उतर गए। दस दिन बाद सरदार ट्रेन में बैठा था कि राम और श्याम आकर उसके सामने बैठे। राम ने सरदार को पहचाना और, दादा सरदार, हमें पहचाना? 10 दिन पहले हमने साथ साथ सफर किया था। हाँ हाँ हाँ, याद है याद है। कैसे हो, ठीक हो? दादा, आपके बारे में, आपके आइडिया के बारे में और आपके टैलेंट के बारे में गांव भर में हमने सबको बताया। सब आपके बड़े फैन हो गए हैं। दादा, आपको एक बार हमारे गांव आना होगा। आप ही की तरह हमने भी इस बार एक ही टिकट लिया है। अच्छा, ऐसा क्या? वेरी गुड वेरी गुड। मैंने तो टिकट ही नहीं लिया। क्या आपने टिकट नहीं लिया? हाँ, मैं अकेला सफर कर रहा हूँ ना, तो सोचा क्यों खर्च करूं, इसीलिए मैंने टिकट नहीं लिया। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? टीसी के आने के बाद देखना क्या तमाशा होता है। अरे जब टीसी आएगा तो हम टॉयलेट में होंगे ना, तो हमें कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं, टॉयलेट से बाहर आने के बाद सब समझ में आ जाएगा। तभी टीसी दूर से टिकट 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 कहकर आवाज देने लगा। दोनों तुरंत उठकर
टॉयलेट में जाकर छिप गए। सरदार धीरे से उठकर टॉयलेट के पास आया और आवाज बदलकर दरवाजा खटखटाता हुआ टीसी टीसी टिकट टिकट करके पुकारने लगा। तभी टॉयलेट के दरवाजे से नीचे टिकट बाहर आई। सरदार ने उसे उठाया और आकर बैठ गया। बाद में टीसी ने टिकट पूछा तो उसे टिकट दिखाया। टीसी ने सरदार से पूछा, यहाँ कोई और है क्या? हाँ, 2 लोग हैं, बिना टिकट सफर कर रहे हैं, आपको आते देखकर टॉयलेट में जाकर छिप गए। बाद में पुलिस ने आकर दोनों को बाहर निकाला और खूब मारा। मैंने कहा था ना कि बाहर आते ही सिनेमा दिखाऊंगा, ये वही है। कहकर हंसने लगा। पे टिप भी दिया। अरे मैंने ये 2 व्हीलर नहीं कहा था, उसने जो बाइक खरीदा उसे लाने को कहा था। मैंने तो उसे उधार ही 10,000 रुपए दिया था और तुमने ट्रक के लिए 10,000 रुपए खर्च किया और इस मुसीबत को ले आए। कमबख्त। जीजा जी, लगता है कि आपकी तबीयत खराब होने के कारण आपका दिमाग भी खराब हो गया है। जब 2 व्हीलर बोला था तो बोलना चाहिए था कि ये कौन सा 2 व्हीलर है। आप कंफ्यूज होकर मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। अगले दिन राजा, अरे लड्डू, अपने धंधे में कभी कभी पैसे ही नहीं, आदमी को भी ले आना पड़ता है। अरे बाप रे, वो तो किडनैप है, ये तो जुर्म है जीजा जी। अरे जबरदस्ती उठा लाए तो किडनैप है, पर हमें तो बहला फुसला कर लाना है, समझे? अब तुम सोमेश्वर के घर जाओ और उसके बेटे को ले आओ, तब तो वो झक मार कर उधार चुकाकर अपने बेटे को ले जाएगा, ठीक है? सोमेश्वर के घर पर उनके बूढ़े दादाजी को सब बेटा बुलाते थे। इस बात से अनजान लड्डू उनके घर गया। ए सोमेश्वर, कर्ज चुकाते हो या तुम्हारे बेटे को मैं अपने साथ ले जाऊं? सोच लो। अरे तुम सोच लो कि मेरे बेटे को ले जाना है या नहीं, क्योंकि मैं खुद मेरे बेटे को संभाल नहीं पा रहा हूँ और सोचता हूँ कि उसे ऊपर भेज दूं। अरे बात बनाकर मुझे बहकाने की कोशिश ना करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे के लिए उधार जरूर चुकाओगे। ये लो, इस कागज पर उधार चुका दिया का सिग्नेचर कर दो, कहकर कागज दिया। उसने उस पर दस्तखत किया। यूं वो उस बूढ़े को ले गया और राजा के पास गया और जो बीता वो बताया। अरे कमीने, उसके बेटे को लाने को कहा तो इस बूढ़े को ले आया।
अरे इसके दवाई और अस्पताल के खर्च के लिए तो अपनी सारी जायदाद बिक जाएगी, ऊपर से ये उधार चुका दिया का हस्ताक्षर करके दे दिया। अरे अकल के अंधे। एक दिन लड्डू धर्मेंद्र के घर गया। हेलो धर्मेंद्र, इस बार जीजाजी ने मुझे बहुत साफ बताया है, जब तक तुम उधार नहीं चुकाओगे तुम्हारे रामू हमारे पास ही रहेगा। चुपचाप रामू को मेरे साथ भेज दो। जरूर भेजूंगा। रामू, बेटा रामू, अरे रामू यहाँ आना, कहकर आवाज लगाया। तब एक चश्मा पहने हुए बैल और एक लड़का वहां आए। भैया लड्डू, ये मेरा बेटा रामू है और ये बैल है, इसका भी नाम रामू है। ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मुझे बहुत प्यारे हैं। तुम इनमें से जिसे चाहो ले जा सकते हो। अरे यार, फिर से कंफ्यूज कर दिया। अब मैं किसे ले जाऊं? पिछली बार मैं आदमी को ले गया तो जीजाजी ने डांटा, इसलिए इस बार मैं बैल को ले जाऊंगा, यही ठीक होगा। वो कम से कम खेत जोतने के तो काम आएगा। यूं सोचकर ठीक है, इस कागज पर दस्तखत करो और उस बैल को मेरे साथ भेज दो। बाद में वो बैल के साथ जा रहा था कि गांव में लोग उसे बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। बाद में वो राजा से अपनी बुद्धिमानी की बात करने लगा। अरे मूर्ख, क्या तुम जानते हो कि उसका उधार कितना है? 10 लाख हैं, 10 लाख। और उसके बदले तुम इस बैल को ले आए। बेवकूफ, मैंने उसके बेटे को लाने को कहा था। लड्डू चिढ़कर, रहने दो जीजाजी, हर बात पर आप मुझे ही डांटते रहते हो कि बेटे का नाम भी रामू है। अब मैं लड़के को लेके आता तो किडनैप केस हो जाता था। ये सोचकर मैं बैल को ले आया। इसे भी वो बेटे की तरह ही पालता है, इसका नाम भी रामू है। बस राजा गश खाकर गिर गया।